गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, है ना। ये हमारा फोर्थ पार्ट होने वाला है ना, सेल के ऊपर। अब हम न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? वी हैव डन अवर सेल वॉल वाला पार्ट, है ना। हमने सेल वॉल अच्छे से पढ़ ली थी। नाउ न्यूक्लियस। सो बेसिकली वी आर गोइंग फॉर लाइक लेवल द एनसीईआरटी, है ना। तो हम लाइक थोड़ा सा टॉपिक कवर करेंगे, देन उसके रिगार्डिंग हम थोड़े क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियस बेसिकली होता क्या है ना। न्यूक्लियस हमारा होता है कंट्रोल रूम ऑफ सेल, ठीक है। बिकॉज जो हमारा एक सेल होता है पर्टिकुलर, उसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है दैट ऑल आर डन बाय सेल, है ना। वो हमारा पूरा जैसे कंपनी होती है ना। ऑर्डर कौन देता है? बॉस देता है। तो हमारा जो सेल होता है उसका बॉस होता है, वो कंट्रोल रूम होता है ना। इट इज़ द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, इट इज़ द बॉस ऑफ द सेल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आए कहाँ से? न्यूक्लियस, है ना। तो लाइक इट ऑब्जर्व्ड बाय सर रॉबर्ट ब्राउन। ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। एक होते हैं सर रॉबर्ट ब्राउन, एक होते हैं सर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली रॉबर्ट हुक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल, है ना। जो हमारा सेल है वो किसने फाइंड किया था? और रॉबर्ट ब्राउन ये अलग साइंटिस्ट है, इनने किया था हमारा न्यूक्लियस, है ना। अब बात करते हैं प्रेजेंट कहाँ होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे। ये होता है प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम प्लांट और एनिमल दोनों में देखेंगे, है ना। तो इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल, ऑन द सेंटर, ऑन द सेंटर मतलब जो हमारा लाइक सेल होगा उसके बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट इज माई प्लांट सेल, तो बीचों बीच में ये मेरा एन मतलब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ओके। एंड वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अवर एनिमल्स, एनिमल्स में सेंटर है, एंड जो हमारा प्लांट रहेगा उसमें होगा साइड में। कोई बता सकता है क्यों होगा साइड में? मैं बता देता हूँ। साइड में इसलिए होगा, ये देखिए प्लांट, इसमें होगा ऑन द साइड। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं इसमें साइड में क्यों होगा? साइड में इसलिए होगा बिकॉज ये हमारा सेल है, तो बीच में हमारा इतना बड़ा ये होगा वैक्यूल। न्यूक्लियस कहीं यहाँ पे कहीं या फिर ऊपर नीचे लाइक वेयर इट इज़ प्रेजेंट दैट इज़ योर न्यूक्लियस। कहीं साइड में तो छोटी सी जगह में ये प्रेजेंट होगा, है ना। बिना इसके हमारा सेल जो है नहीं रहने वाला है, डेड हो जाएगा। अब ये जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है ना। डबल मेम्ब्रेनस, सही है। अच्छा, हम एक बार अपने पॉइंट दोबारा रिवाइज कर लें, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। ओके, न्यूक्लियस में हमने देखा ऑब्जर्व बाय द सर रॉबर्ट ब्राउन। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट, दोनों में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बोथ। जो एनिमल है उसमें सेंटर में प्रेजेंट है, ऑन द सेंटर। जो प्लांट है उसमें साइड में प्रेजेंट है, ऑन द साइड, ठीक है। फिर ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। मतलब डबल मेम्ब्रेन कैसे? एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। विच अलाउज द एक्सचेंजेस ऑफ द सब्सटेंसेस, है ना। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ।
इसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो हमारे सेल होते हैं इसमें न्यूक्लियस एक कंट्रोल रूम की तरह काम करता है, बताया था मैंने। तो वही सेंटेंसेस लिख लेते हैं अब। पहला लिखते हैं, इट इज बॉस ऑफ सेल। ये हमारे सेल का बॉस होता है ना। हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, दैट इज, हम इसको बॉस कहते हैं, हम इसको कंट्रोल रूम कहते हैं, कंट्रोल रूम कहते हैं, ठीक है। बॉस और कंट्रोल रूम इसके कॉमनली नेम है ना। हम कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, हु इज़ द बॉस ऑफ द सेल, हु इज़ द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, सही बात है, ठीक है। ये हो गए इसके नाम। अब हम देख लेते हैं यूनिन्यूक्लियसेस, बाईन्यूक्लिएट एंड ट्राईन्यूक्लिएटेड, है ना, या मल्टीन्यूक्लिएटेड। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। इनका मतलब भी समझा देता हूँ। यूनिन्यूक्लिएटेड इज सम एंटिटी विच हैव ओनली वन न्यूक्लियस। हाँ, ये समझो एक तरीके से मशीनरी प्रोडक्ट है, ब्रेन ऑफ द सेल, है ना, यूनिन्यूक्लिएटेड। सेकेंड वी आर गोइंग टू बी सी बाईन्यूक्लिएटेड। थर्ड, that is first one, that is second, and that is third, है ना। यूनिन्यूक्लिएटेड, बाईन्यूक्लिएटेड एंड that is multi न्यूक्लिएटेड। अब देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड और यूनिन्यूक्लिएटेड में कौन कौन से आते हैं। बेसिकली मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, है ना। फॉर एन एग्जांपल, यूनिन्यूक्लिएटेड में आता है हमारा अमीबा, अमीबा। बाई न्यूक्लिएटेड में आता है मेरा पैरामीशियम। जो पैरामीशियम मेरे पे होता है दैट हैव टू न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लिएटेड में आती है मेरी स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्ट्राइटेड और कार्डियक। स्ट्राइटेड कौन सी होती है बेसिकली, अब हम पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में। 3 टाइप की मसल होती हैं दैट वी आर गोइंग टू बी स्टडी इन मस्कुलर टिश्यू। कौन कौन सी होती हैं पता है, मैं बताता हूँ। स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। स्ट्राइटेड आर द वॉलेंट्री मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द बाइसेप्स ऑफ द ह्यूमन। बाइसेप्स इज दैट मसल जिसको हम इजीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर दूस मसल विच आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। जो हमारे बॉडी में हार्ट होता है, दिल होता है, उसकी वॉल्स पे प्रेजेंट होता है ना। दैट इज, इसके लिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है दैट इज राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। मतलब जो हमारी पूरी होल लाइफ होने वाली है उसमें राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन लाइक दिस, है ना, वो पूरी बॉडी में करता रहता है। और बस ये स्लो और फास्ट हो सकता है। जब हम किसी चीज़ से डर रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। हम कहते हैं ना चेस्ट में पेन हो रहा है, लाइक बहुत तेज़ हार्ट हमारा पंप आउट हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड लाइक कार्डियक मसल्स वर्क, है ना। तो नोट इट डाउन, ओके। अब हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें लास्ट चीज़ रह गई है दैट इज़ कॉम्पोजिशन। वैसे तो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है बट हमने सोचा थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो केमिकल कॉम्पोजिशन इज़ अ डीप थिंग। तो हमारा बेसिकली कॉम्पोजिशन किसी भी चीज़ की क्या होती है, जिस चीज़ से वो लाइक उतने उतने परसेंट में या उतने उतने रेशो में मिलके बनी होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिशन। अभी हम देखने वाले केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ योर न्यूक्लियस, है ना।
बस दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर न्यूक्लियस। हम जैसे ये कंप्लीट करेंगे हमारा न्यूक्लियस जो है ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक है, ये आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, दैट इज़ 80% प्रोटीन, है ना। जो प्रोटीन होता है वो 80% होता है, 12% योर DNA, 5% इज़ योर RNA, 3% इज़ योर लिपिड। एक बेसिक थिंग, इस DNA के साथ आपकी जो जीन होती हैं बॉडी की, जैसे आपने सुना होगा कि पेरेंट्स को वो लाइक कोई डिसीज़ थी, कोई बीमारी थी, तो उनके चिल्ड्रंस को हो गई, उनके बच्चों को हो गई, तो दैट बेसिकली दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस। हमारे पेरेंट्स के न्यूक्लियस हमारी बॉडी में आते हैं। सो दीज आर द DNA प्लस जीन, मतलब जो DNA होता है वो ही हमारे जीन्स होते हैं इसके साथ में। दीज आर द क्रोमोसोम वाला पार्ट, है ना। RNA, लिपिड। व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ DNA एंड RNA? लाइक फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द DNA, इसका होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, एंड जो हमारा RNA है, RNA का हम यहाँ देख लेते हैं, दैट इज योर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। बेसिकली अब हम देख रहे हैं जो ऐसे सेल ऑर्गेनेल देख लें जिसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कंसिडरिंग माइटोकॉन्ड्रिया। देखो रफ होने वाला है, जल्दी जल्दी लिखो, फास्ट। देखो 80% प्रोटीन, 12% DNA, 5% RNA, 3% लिपिड। अच्छा, लिपिड क्या होता है? लिपिड इज द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, है ना। हमने अभी पढ़ा DNA और RNA, तो RNA हमारे लिपिड को खाता है, लाइक खाता है मतलब डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और DNA हमारे प्रोटीन के साथ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। दीज आर डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस। ये 2 टाइप के होते हैं, है ना। बेसिकली इसमें जो डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसका अगला पॉइंट है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लेट मी चेंज द मार्कर। डबल मेम्ब्रेन, एक होती है इनर, एक होती है आउटर। ठीक है, समझ आ गया, इनर और आउटर। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। 2 स्टेटमेंट देख लिए। ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों होता है? बिकॉज इट प्रोड्यूस द एनर्जी। इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी। ठीक है, और कोई स्टेटमेंट याद आ रहा है? इट इज, अच्छा वो स्टेटमेंट के बाद हम इस साइड आ गए हैं। ठीक है, सारा सब कुछ नोट करना है। इट इज बीम शेप्ड, बीम शेप। ये जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे बीम शेप की होती है। बीम समझते हो? बीम इज समथिंग लाइक, लेट मी ड्रॉ। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें मैट्रिक्स वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, है ना। अभी इसको नोट डाउन मत करना, मैं आपको इसका प्रॉपर डायग्राम बना के देता हूँ। ठीक है,
तो बेसिकली हमारे हो गए समथिंग लाइक गुड पॉइंट्स जो हमको चाहिए थे। और एक ऑब्जेक्टिव और बनता है आपका इस पोजीशन पे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, प्रोड्यूसेस एनर्जी, ई फॉर एनर्जी है ना, इन फॉर्म ऑफ ATP. ATP is your unit, ATP is your energy unit. That is very much important. That is the better thing. You know the full form of ATP? That is adenosine, T for tri, P for phosphate. That have done. Let me remind your all points from here. Basically mitochondria is double membranous that have two membrane, inner and the outer. Next we see that your like powerhouse of the cell, mitochondria is known as the powerhouse of the cell, है ना। क्यों कहते हैं इसको, इसका भी ये पॉइंट लिखवाऊंगा मैं। इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस द लाइक एनर्जी, है ना, और फॉर्म ऑफ लिखा है इन द फॉर्म ऑफ ATP। कंप्लीट योर पॉइंट। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इतनी बात समझ आ गई, इसको नोट डाउन कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, सो बेसिकली हमारा लास्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, देन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, अभी आप देख लो क्या क्या होता है। बेसिकली ये इसके पार्टिकल्स हैं, जो आपको ये आउटर कवरिंग दिख रही है, दैट इज आर पार्टिकल्स। इसमें एक रेड विस्कस फ्लूइड दिख रहा होगा, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स, है ना। इनर मेम्ब्रेन शो कर दी, आउटर मेम्ब्रेन शो कर दी। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का ईजीएस्ट जो होता है हमारा, ये मैंने आपको लाइक लेबल करके एक डायग्राम दे दिया है, दैट यू ट्राई टू मेक। अब एक हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सेंटेंस लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, बट पहले हम देखते हैं होता क्या है। बेसिकली जब हमारी रेस्पिरेशन होती है, हम 7th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ना, तो उस रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। रेस्पिरेशन इज समथिंग वी गेट द फूड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वी गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP बाय द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकिंग द फूड, है ना, बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन इज समथिंग, हम जब ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और दैट डाइजेशन वाला पार्ट इज गोइंग टू बी हैपन, तो लाइक दैट इज ऑल्सो बीइंग बी हैपन। अब हम जब तक इसकी बात कर रहे हैं, इट इज़ अ साइड ऑफ रेस्पिरेशन, इसका मतलब जो हमारी रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका एक बहुत बड़ा साइट होता है, और अकेली रेस्पिरेशन का नहीं होता है। एक बात और लिखते हैं, दैट इज इंटर सेलुलर। ये हमारा इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा लाइक फैक्टर होता है। हम देखते हैं ना, हमारे पास मैथ्स में फैक्टर हो गए, दिस इट इज़ द बिगेस्ट वन, है ना। तो लाइक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो। हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो चुका है ना। ओके, अभी हमारा जो, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म कर दिया, न्यूक्लियस ख़त्म कर दिया, इस पार्ट में हमारे लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स हैं, है ना। अब ये दोनों ख़त्म करने के बाद हमारा होल, आप समझ रहे हैं, पूरा सेल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दीज आर द लास्ट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सेल। लाइसोसोम इसका एक फेवरेट, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोला था, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें मैं एक स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ, दैट इज these are
सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, बस इसका मेन काम यही है। सुसाइडल बैग मतलब समझते हैं, सुसाइड मतलब सेल्फ एक्सपायर। तो ये जो होता है लाइसोसोम, ये प्रेजेंट होता है हर सेल में। जो सेल लाइक ख़त्म होने वाला होता है, ये लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है। जो भी लाइक सेल ऑर्गेनेल अंदर ही अंदर डेड होते जाते हैं, लाइसोसोम का क्या काम होता है, उस सेल ऑर्गेनेल के पास जाएगा और पकड़ के उसको खा जाएगा, है ना। फनी है सुनने में। तो दैट इज़ द थिंग लाइसोसोम, दीज आर द सुसाइडल बैग। ये क्या करने वाला है, ये बेसिकली जो डेड हो जा रहे हैं सेल, उनको खा जाने वाला है। तो वो सेल लाइक पूरे में स्प्लिट अप नहीं होंगे और उनकी वजह से और ख़राब नहीं होंगे। सिंगल मेम्ब्रेनस वैक्यूल, these are present in, दोनों में प्रेजेंट होता है। पहले मैं बात करूंगा एनिमल की, सेकेंडरी आई विल टॉक अबाउट प्लांट्स। ठीक है, तो पहले जो मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ, दैट आई शुड नोटिफाई इट। एनिमल में जो हमारा प्रेजेंट होता है वैक्यूल, दैट इज बिग इन साइज, है ना। ये रॉन्ग है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें होता है स्मॉल और इसमें होता है लार्ज। ये आप अगर आपको न्यूक्लियस का याद हो गया तो आपको वैक्यूल्स का भी याद हो जाएगा। दैट दीज आर बोथ आर इन्वर्सली प्रपोर्शन, मतलब एक बड़ा है तो एक छोटा है, इसमें एक छोटा है उसमें एक बड़ा है। जो एनिमल होता है उसमें हमारा जो न्यूक्लियस है दैट इज़ लार्जर, इसमें स्मॉल है। प्लांट्स में हमारे स्मॉल है, इसमें लार्जर है। क्योंकि ये भी मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा साथ में। ये मेरा सेल है, ये बड़ा सा मेरा वैक्यूल है और ये छोटा सा न्यूक्लियस है, दैट इज़ V, दैट इज़ N। जो हमारा न्यूक्लियस है ना। तो अब जस्टिफाई करो ये कौन सा सेल है, इसकी प्रॉपर्टी से करता हूँ मैं। भैया इसमें तो है ना लार्ज है वैक्यूल, ठीक है भाई, प्लांट सेल कह दो, इसको प्लांट कह दो। एक और स्टेटमेंट बनाए, ये है मेरा दूसरा सेल, थोड़ा छोटा साइज में, इसमें बीच में बड़ा न्यूक्लियस है और छोटा सा वैक्यूल है, स्मॉल वैक्यूल। भैया ये तो एनिमल सेल है। समझ गए बात समझ गए। तो बेसिकली होना क्या है कि ये दो प्रॉपर्टी याद कर लो तो आपको न्यूक्लियस का भी याद हो जाएंगी। न्यूक्लियस की जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इससे, इसमें स्मॉल है उसमें लार्ज है, इसमें लार्ज है उसमें स्मॉल है। ठीक है, ये हो गई सारी वैक्यूल्स की प्रॉपर्टी। एक लास्ट, इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखने वाले। इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है दीज आर क्लीनर। जैसे हमारे घर में क्लीनर्स होते हैं, हम चीज़ों को साफ करते हैं, दीज आर क्लीनर ऑफ सेल। ये सेल के होते हैं, हम घर के होते हैं। वी आर क्लीनर ऑफ अवर होम, दीज आर क्लीनर ऑफ देयर सेल। ठीक है, समझ में आ गई बात। दीज आर सुसाइडल बैग, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, है ना। सुसाइडल बैग, सिंगल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है। फर्स्ट इज योर प्लांट एंड सेकेंड इज योर एनिमल। तो होप्स यू लाइक माई टूडेज वीडियो, है ना। आज हमने पूरा सेल अपना ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली आप जाके, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है इसी नेम से, तो आप जाके चेकआउट करो, है ना। लाइक, सपोर्ट मी विथ अ लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।